नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी पौराणिक कथा है लक्ष्य पर केंद्रित दृष्टि। गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को तीरंदाजी सिखा रहे थे। एक दिन उन्होंने सबको बुलाया और सामने पेड़ पर बैठी चिड़िया की आंख की ओर इशारा किया। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, मैं पेड़, डालियां और चिड़िया सब देख रहा हूँ। भीम ने कहा, मुझे पूरा पेड़ दिख रहा है। नकुल सहदेव बोले, हमें पत्ते और चिड़िया दिख रही है। जब बारी अर्जुन की आए तो उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य मुस्कुराए और बोले, केवल अर्जुन ही लक्ष्य भेद सकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि सिर्फ लक्ष्य पर है। यही कारण था कि अर्जुन बने सबसे महान धनुर्धर। हनुमान जी बहुत शरारती और चंचल थे। एक दिन सुबह जब उन्होंने आकाश में लाल लाल चमकता हुआ सूरज देखा तो उन्हें वो पका हुआ लाल फल जैसे बड़ा अमरूद या अनार लगा। उनकी बाल सुलभ बुद्धि ने सोचा, वाह कितना सुंदर फल है, मैं इसे खा लूंगा। इतना सोचकर वे आकाश में छलांग लगाकर सीधे सूरज की ओर बढ़ गए। अपनी अपार शक्ति से उन्होंने सूरज को पकड़ लिया और खाने ही लगे। इधर सारे देवता घबरा गए, क्योंकि अगर सूरज को हनुमान जी खा लेंगे तो पूरा संसार अंधकार में डूब जाएगा। सभी देवताओं ने भगवान इंद्र से प्रार्थना की। भगवान इंद्र ने अपने वज्र बिजली के अस्त्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। वो प्रहार उनके थोड़ी पर लगा और वे बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। ये देखकर उनके पिता पवन देव, हवा के देवता, बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी हवा खींच ली। सारे लोकों में श्वास रुकने लगी। जीव जंतु मनुष्य सब परेशान हो गए। तब सारे देवता मिलकर पवन देव से क्षमा मांगने लगे। भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने हनुमान जी को वरदान दिया कि वे अजर अमर रहेंगे और असीम शक्ति। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने सुनी है शरद पितृपक्ष की कहानी? महाभारत युद्ध में कर्ण के निधन के बाद जब वे स्वर्ग पहुंचे तो वहां उन्हें बहुत सुंदर महल और वैभव मिला, लेकिन खाने को भोजन नहीं दिया गया। भूखे कर्ण ने इंद्रदेव से पूछा, मुझे तो खाने की आवश्यकता है, फिर यह सोना क्यों दिया जा रहा है? तब इंद्रदेव ने उत्तर दिया, तुमने जीवन भर केवल सोना, रत्न, वस्त्र और द्रव्य का दान किया, परंतु कभी अन्न का दान नहीं किया। इस कारण तुम्हें स्वर्ग में भोजन नहीं मिल रहा। कर्ण ने विनती की, मुझे धरती पर वापस भेज दीजिए ताकि मैं अपने पितरों और ब्राह्मणों को अन्न का दान कर सकूं। देवताओं ने कर्ण को 15 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। इस दौरान कर्ण ने अपने पितरों का श्राद्ध किया और ब्राह्मणों को अन्न का दान दिया। इसी कारण ये परंपरा पड़ी कि पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष में अन्न का दान और पितरों का तर्पण किया जाए, ताकि हमारे पितर तृप्त हो और हमें आशीर्वाद दें। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव शमशान में क्यों रहते हैं? एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, आप तो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, फिर भी आप राजमहल या किसी सुंदर स्थान पर नहीं बल्कि शमशान में रहते हैं। आप भस्म क्यों लगाते हैं और प्रेत पिशाचों के साथ क्यों रहते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, शमशान ही सबसे सत्य स्थान है। यहाँ राजा हो या भिखारी सभी समान हो जाते हैं। शरीर, धन, सौंदर्य, अभिमान सब यही समाप्त हो जाता है। इसलिए मैं शमशान को अपना धाम मानता हूँ। शमशान हमें ये शिक्षा देता है कि यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। यहाँ आने के बाद मनुष्य का अहंकार जलकर भस्म हो जाता है। मैं उन आत्माओं को भी मुक्ति प्रदान करता हूँ जिनका कोई अंतिम संस्कार नहीं करता। इसलिए शमशान मेरे लिए भय का स्थान नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार है। माता पार्वती ने यह सुनकर समझ लिया कि शिव का शमशान में निवास करना कोई साधारण बात नहीं बल्कि गहन ज्ञान का प्रतीक है। दोस्तों, शमशान हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाता है, सब कुछ नश्वर है, केवल आत्मा शाश्वत है। भगवान शिव वहां निवास करके हमें वैराग्य, निर्भयता और मोक्ष का संदेश देते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि क्यों भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया? बहुत समय पहले की बात है। चंद्रमा, जिसे सौंदर्य और शीतलता का देवता कहा जाता है, की 27 पत्नियां थीं, जो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं। लेकिन चंद्रमा अपनी सभी पत्नियों में से केवल रोहिणी को अधिक प्रेम करते थे। बाकी पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगी और अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत की। क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया, तुम धीरे धीरे क्षीण हो जाओगे, तुम्हारी चमक समाप्त हो जाएगी। श्राप से पीड़ित चंद्रमा दिन ब दिन क्षीण होने लगे। भयभीत होकर वे कई देवताओं के पास गए, परंतु किसी ने उनकी मदद नहीं की। अंततः वे भगवान शिव की शरण में पहुंचे। भगवान शिव ने चंद्रमा की प्रार्थना सुनकर उन पर कृपा की और उन्हें अपने जटाओं पर धारण कर लिया। इससे चंद्रमा अमर हो गए और उनकी कलाएं घटने बढ़ने लगी। इसी कारण से भगवान शिव को चंद्रशेखर कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि कैसे बने भगवान शिव नीलकंठ? समुद्र मंथन के समय जब देवता और दानव अमृत पाने के लिए सागर मंथन कर रहे थे, सबसे पहले समुद्र से कालकूट विष निकला। वो विष इतना भयंकर था कि उसकी ज्वालाओं से तीनों लोग जलने लगे। देवता दानव सभी भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। सभी ने प्रार्थना की, हे महादेव, केवल आप ही इस भयंकर विष से जगत की रक्षा कर सकते हैं। करुणामयी शिवजी ने संसार की रक्षा के लिए वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने तुरंत उनका गला पकड़ लिया ताकि विष नीचे न उतर पाए। विष से उनका कंठ नीला हो गया और वे कहलाए नीलकंठ महादेव। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अधिक पौराणिक कथाएं सुनने के लिए कथा कल्पतरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी अगली कथा सबसे